बात करेंगे इंदौर के दूषित पानी की। इंदौर में दूषित पानी से मौत के बाद अब भोपाल में सैंपलिंग की गई है पानी के। आपको बता दें, ई कोलाई पॉजिटिव पाए जाने पर नगर निगम कमिश्नर का भी बयान सामने आया है। एनडीटीवी से बोले हैं नगर निगम कमिश्नर। 1500 जगह पर पानी के सैंपल लिए गए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सवाल उठाए थे, तो पानी के 4 सैंपल फेल होने का आरोप लगाया था पूर्व सीएम ने। 4 जगह पर ई कोलाई पॉजिटिव पाया गया। कमिश्नर ने ये जानकारी दी है। यहां से पीने के पानी की सप्लाई नहीं होती है। कमिश्नर ने यह भी कहा, घर घर जाकर भी अब पानी की टेस्टिंग की जा रही है, ये भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही नर्मदा, कोलार, बड़े तालाब से सप्लाई होती है पानी की, तो 264 ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। कोई लीकेज है तो 181 पर शिकायत करें, ये संस्कृति जैन की ओर से कहा गया है। और लोगों को जानकारी भी दी गई है कि किसी भी तरह की समस्या है, शिकायत है, तो इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी भी इलाके में दूषित पानी की सप्लाई ना हो। कई जगहों पर पानी की सैंपलिंग की जा रही है। मेरे साथ नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। मैम, अब तक कितने इलाकों में सैंपलिंग हो चुकी है और किन पैरामीटर्स के आधार पर आप लोग जो पानी की गुणवत्ता है उसे जांच रहे हैं? देखिए, लगभग हमारी 1500 सैम्पलिंग हमने 31 तारीख के बाद कर ली है। पहले हमने हमारे सोर्सेज को चेक किया, सोर्स के बाद हमने हमारे OHT सम्स उनको चेक किया, लाइनों में टेस्टिंग कर रहे हैं, और फिर हम घर घर में जाके लास्ट पॉइंट डिलीवरी पर भी टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर हमने हमारा मोस्ट ऑफ द पानी जो भोपाल में आता है, 95% पानी जो हम भोपाल वासी पी रहे हैं, वो या तो नर्मदा जी से आता है, या कोलार से आता है, अपने बड़े तालाब से आता है, या केरवा से आता है। इन सभी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट होने के बाद ही इनको सप्लाई किया जाता है। पुराने हमारे लगभग 264 ट्यूबवेल्स हैं जिससे अभी पानी सप्लाई लगभग नहीं हो रहा है, पर क्योंकि हमारे वो ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, हमने उनकी भी सैंपल टेस्टिंग की है। उसी में से एक पॉजिटिव ई कोलाई पॉजिटिव निकला है, परंतु उस क्षेत्र में कोलार नदी का पानी पहुंचाया जाता है। तो वाटर सप्लाई जो है हमारी, वो फ्रेश वाटर की, सरफेस वाटर ट्रीटेड पानी की ही। खानू गांव की बात करेंगे। खानू गांव के का जो केस है, वहाँ पर पानी जो है वो हमारे लेक से आ रहा था। वहाँ पर PHE की पाइपलाइन में एक तोड़ था। जैसे ही हमें उसके बारे में पता चला, तो जो हम संप, जो वो कुआं है वो यूज़ कर रहे थे पहले संप की तरह, उसको हमने पहले ही ठीक करवा कर अब वो डायरेक्ट कनेक्शन से हो रहा है। तो अभी वहाँ से पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है। एक इलाका आदमपुर खंती है और उसको लेकर आप कमिश्नर नहीं थी तब भी चर्चा रही, आप अभी हैं, तब भी वहां पर पानी बहुत दूषित है। क्या वहां पर भी जांचें की गई हैं या फिर वहां कोई वैकल्पिक उपाय? जी, जैसे कि आप जानते हैं, हमें भी ये पॉइंट था, और इवन दो ये नगरीय क्षेत्र में नहीं है, हमने ही जाकर वहाँ पे टेस्टिंग कराई है। उस क्षेत्र में आसपास नगर निगम ने टंकियाँ लगवाई हैं और टैंकरों के माध्यम से वहाँ पर पानी दिया जा रहा है। जो अमृत 2.0 की योजनाएं चल रही हैं, कई जगहों पर पाइपलाइन चल रही हैं, क्या इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सीवेज के आसपास सब पाइपलाइंस पीने के ना हो, या फिर इस प्रोजेक्ट में भी उसी तरीके से लगभग हो रहा है? देखिए, किस प्रकार जो लाइन लेइंग होती है वो डिपेंड करता है रोड विड्थ के ऊपर। यूजुअली पानी की पाइपलाइंस रोड के साइड शोल्डर में डाली जाती हैं, रोड के साइड में डाली जाती हैं, जबकि सीवेज की लाइंस रोड के बीच में से निकलती हैं। परंतु अगर हमारी गलियां बहुत छोटी हैं तो हमारे डिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन का दावा है कि 181 पर आप कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कई जगहों पर शिकायतें ये भी हैं कि शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हालांकि पानी की जांच लगातार अलग अलग इलाके में की जा रही है और कोशिश यही है कि दूषित पानी की सप्लाई कहीं भी ना हो। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।